वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक ऐसी मूवी लेकर आ गए हैं जिसको एक बार देख लिया तो फिर बार बार देखना पड़ सकता है, क्योंकि एक ही बार में इसको समझना जरा मुश्किल हो सकता है, आपका सर भी चकरा सकता है, इसलिए जरा संभल कर देखिए। ऐसी एक माइंड बेंडिंग टाइम लूप मूवी शायद ही आपने कहीं देखी होगी, और क्लाइमैक्स से 10 मिनट पहले कई ऐसे ऐसे ट्विस्ट टर्न सामने आएंगे जिनको समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि शुरू से लेकर एंड तक जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे उसकी छोटी से छोटी डिटेल आपको याद रखनी होगी, क्योंकि क्लाइमैक्स में आपके होश उड़ने वाले हैं। दावा है पक्का वाला। तो कहानी की शुरुआत में पुराने सुरंग को दिखाते हैं जो न जाने किस जमाने में खोदा गया था, लेकिन अभी वहाँ पर कोई काम नहीं होता। उस सुरंग को कई एंगल से हमको दिखाया जाता है और तब एक आवाज आती है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो हम ही हैं। अगर मैं चाहता तो सभी को वार्न कर सकता था कि इस लूप को, इस साइकिल को किसी भी तरह तोड़ना होगा। तभी वहाँ पे एक दरवाजे के पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज आती कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। दरवाजे के नीचे उस लड़की के हाथ दिखते हैं जो नीचे की जमीन को खुरेद रहे होते हैं कि कैसे भी करके इस लोहे के दरवाजे से बाहर निकल जाऊं। और यहाँ पे बीजीएम इतना तेज होता है कि धड़ करके एक आवाज आती है और एक लड़की उठती है अपनी नींद से। वो एक वैन जैसी गाड़ी में बैठी हुई है और गाड़ी एक पेट्रोल स्टेशन में खड़ी है। यही है दोस्तों कहानी की हीरोइन लिली। वो गहरी नींद में थी कि अचानक विंडो पर धड़ करके कोई आवाज आई और उसकी नींद खुल गई। लेकिन ये क्या, उस विंडो पर कोई नहीं होता। दूसरे विंडो के बाहर खड़ा होता है कहानी का हीरो माइकल। वो कहता है कि सुनो मैडम, हम वेकेशन पे आए हैं और आप हैं कि खराटे ले रही हो। वैसे दोस्तों इन दोनों के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री बन रही है। ये लोग अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ इस वेकेशन ट्रिप पे आए हुए हैं। बाकी फ्रेंड्स वहाँ के सुपरमार्केट में कुछ शॉपिंग करने गए हुए हैं। लिली माइकल से पूछती है कि तुमने अपना टैबलेट खाया या फिर नहीं। असल में माइकल को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसको अक्सर अजीब इल्यूजन्स आते हैं और इसीलिए वो इसके इलाज के लिए एक टैबलेट खाता है। लेकिन जब लिली पूछती है तो वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है कि बताओ यार, मेरी दिमागी हालत के बारे में पूछ रही है ये। वो कहता है हाँ मैंने टैबलेट ले लिया। अब अंदर गए हुए इनके फ्रेंड्स को दिखाते हैं। ये लड़का जिसके बाल ये बहुत कम है ना, इसका नाम है लेक्स, और इसके पास ये जो खड़ा है उसका नाम है टीजे, और पास ही खड़ी इस लड़की का नाम है क्लेयर। इनमें से लेक्स कुछ ज्यादा ही उछल कूद करने वाला टाइप का आदमी है, एक जगह चुप नहीं बैठ सकता, बिल्कुल कोई ना कोई शैतानी करता ही रहता है। वैसे रोज कहाँ है ये पूछते हुए वो बाहर आ जाता है, जहाँ एक बोर्ड पे लिखा होता है कि जंगल के अंदर एक अनआइडेंटिफाइड लड़की की लाश मिली है। आ जाइए, यहाँ पर सीन कट होता है, सीधे रोज को दिखाते हैं जिसे नेचर, ऑर्गेनिक चीजें, इन सभी में काफी दिलचस्पी होती है, और वो एक किसान से कुछ ऑर्गेनिक चीजें खरीद भी रही होती है। वो आदमी पूछता है तुम सब जा कहाँ रहे हो। रोज कहती है एक्चुअली क्या है ना, हम सभी ने अपने अपने कॉलेज खत्म किए हैं, इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए एक मस्त ट्रिप पे निकले हैं। पासी के जंगल में हमारे 2 फ्रेंड्स का घर है, वहीं रहकर खूब एंजॉय करने जा रहे हैं। इस पर वो चौंक कर पूछता है कि कहीं तुम लोग झील के पास वाले उस घर की बात तो नहीं कर रहे। एंड दोस्तों उसका एक्सप्रेशन देखकर रोज घबरा जाती है, तो वो हंस कर कहता है अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। इस इलाके में ऐसी कई कहानियां बताई जाती हैं कि वहाँ कोई अमानुष्य शक्ति है वगैरह वगैरह, पर ऐसा कुछ है नहीं। वैसे तुम लोग जाकर अच्छे से एंजॉय करो। अब किसी दूसरी जगह को दिखाते हैं जहाँ ये 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। ये लोग आपस में खेलते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ और किलोमीटर्स के सफर के बाद आएगा इनका डेस्टिनेशन। माइकल कहता है कि यहाँ और टाइम वेस्ट करेंगे तो वहाँ पहुँचने में देरी हो जाएगी यार, जल्दी निकलते हैं। फिर सभी गाड़ी में चढ़ जाते हैं और मस्त गाते हुए ये लोग आगे का सफर तय करते हैं। लेक्स तो शराब की बोतल से चिपका ही रहता है बस। बहुत देर सफर करने के बाद अब अंधेरा होने लगता है। सुबह जैसे जोश के साथ वो निकले थे अब वो नहीं होता, सब थक चुके होते हैं। वो माइकल से पूछते हैं कि अबे तू जा कहाँ रहा है। वो कहता है कि अरे मैं सही जा रहा हूँ, तुम शांत रहो। अब कुछ ही दूर पर वो मेन हाईवे से एक राइट टर्न लेकर जंगल के रास्ते चले जाते हैं। लगता है वो घर आने वाला है जहाँ पर इनको जाना है, पर बहुत दूर जाने के बाद भी उस घर का कहीं पता नहीं चलता। और फिर क्या था, बहस शुरू हो जाती है कि ये सही रास्ता नहीं है, ये गलत रास्ता है। माइकल भी टेंशन में चिल्ला देता है कि तुम लोग थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते क्या। और तब अचानक अंधेरे में गाड़ी के सामने एक आदमी हाथ हिलाता हुआ दिखता है। माइकल भी घबराकर साइड में गाड़ी घुमाता है, जिससे कि गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है और साइड में थोड़ा डैमेज हो जाता है। लेकिन शुक्र है गाड़ी उस आदमी से नहीं टकराई। लिली कहती है तुम गाड़ी रोको यार, वो आदमी मदद मांग रहा था। लेकिन बाकी लड़कियां मना करती हैं कि इस जंगल में एक आदमी अकेला खड़ा है तो जरूर कोई साइको होगा। लेकिन तभी गाड़ी अपने आप ही स्लो होने लगती है, न जाने उसमें क्या खराबी हो गई। माइकल गाड़ी रोक देता है और जब वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि माइकल ने थोड़ी देर पहले उस आदमी को बचाने के लिए गाड़ी मोड़कर किसी और चीज पे ठोक दी थी, जिसकी वजह से पेट्रोल टैंक में छेद हो गया। सारा पेट्रोल बह रहा होता है और तो और किसी के फोन में सिग्नल भी नहीं है। अबे यार ये कहाँ जंगल में फंस गए, ये सोचकर सभी टेंशन में होते हैं। लेक्स कहता है कि यारों टेंशन मत लो, यही अपना टेंट सेट करके आराम से शराब की नदी में डूब जाते हैं, सुबह आगे की देख लेंगे फिर। लेकिन सभी उसको डांट देते हैं कि चुप रहे। तो माइकल कहता है कि वो घर यहाँ से अब 2 मील की दूरी पर है, एक काम करते हैं हम अपनी चीजें लेकर पैदल चले जाते हैं। उसकी बात सभी को सही लगती है और वो अपना सामान वगैरह लेकर जंगल के रास्ते चलने लगते हैं। पीछे दोस्तों लेक्स और इनका एक और फ्रेंड जिसका नाम फ्रांसिस है, दोनों मिलकर एक बड़ा बॉक्स उठाकर लेकर आ रहे होते हैं। अब ये लोग पूछते हैं कि अब इतने बड़े बॉक्स में रखा क्या है, क्यों लेकर आ रहा है। लेक्स कहता है कि अरे यही तो है वो शराब की नदी, अंदर हर तरफ की शराब है। इनके पीछे आ रहे होते हैं माइकल और लिली। लिली फिर पूछती है
क्या तुमने अपने टैबलेट्स लिए? माइकल कहता है ओ नो यार, वो तो मैं गाड़ी में भूल गया। कोई बात नहीं, चलो कल सुबह निकाल लूंगा। तो लिली उसको डांटती है, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? कितना इंपॉर्टेंट टैबलेट है, भूल गए क्या? और तब अचानक वो आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स को देखते हैं, जिसे अरोरा भी कहा जाता है। वो चौंक जाते हैं क्योंकि नॉर्मली नॉर्दर्न लाइट्स पोलर रीजन्स में ही नजर आते हैं, यहाँ नजर आने के चांसेस है ही नहीं उनके। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि नॉर्दर्न लाइट्स तब नजर आते हैं जब सोलर गैसेस पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंसेस पैदा करती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ही देर में वो लाइट गायब हो जाती हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो सामने घर दिखता है जिसमें लाइट्स जल रहे होते हैं। लड़के कहते हैं कि जरूर यही हमारे फ्रेंड्स के घर हैं जहाँ हमें रहना होगा, चलो। लेकिन लड़कियां कहती है तुम्हें कैसे पता कि यही वो घर है? कहीं हम गलत घर में जाकर फंस ना जाए, कहीं अंदर कोई साइको होगा तो तब क्या करेंगे? टीजे कहता है कि यार तुम सब ना डरपोक को साइको लगा के रखा हुआ है तुमने, मैं जाकर पूछता हूँ। तो रोज भी उसके साथ जाती है। बाकी लोग यहीं पर खड़े देख रहे होते हैं। टीजे और रोज घर के दरवाजे पर जाकर देखते हैं, अंदर लाइट्स जल रही होती है लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आता। वो घर के पीछे की तरफ जाते हैं तो वहाँ का दरवाजा खुला होता है। दोनों अंदर जाकर आवाज देते हैं, अरे कोई है क्या यहाँ पर? तो किचन में वो एक पेपर देखते हैं जिससे पढ़ते हैं दोनों डर के मारे भाग आते हैं और चिल्लाते हैं कि भागो यहाँ से। बाकी लोग भी सारा सामान वहीं छोड़कर जान बचाकर भागने लगते हैं। रुको यार रुको, भागो मत, हम बस प्रैंक कर रहे थे। ये सुनकर ना सभी को दोनों पर बड़ा गुस्सा आता है। असल में उस पेपर में लिखा था कि क्लेयर, टीजे और लेक्स तुम आ गए हो तो यही हमारा इंतजार करना, हम जल्दी लौट आएंगे। बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि सिर्फ तुम तीनों का ही नाम क्यों लिखा हुआ है, हम उस घर में नहीं रह सकते क्या? इस तरह थोड़ा सीरियस मजाक करते हुए वो घर के अंदर जाते हैं। असल में ये इनके कॉलेज फ्रेंड्स मैट और सारा का घर है जिन्होंने इनको यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है। अब क्या है ना, इनको ये घर बड़ा पसंद आ जाता है और लगता है पार्टी के लिए ही बनाया गया है ये घर। सभी खुशी से चिल्लाते हैं कि जुग जुग जियो मैट और सारा, इतना बढ़िया घर। ठीक उसी वक्त हो जाता है पावर कट। टीचे और माइकल बाहर आकर देखते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ कोई पावर लाइंस है ही नहीं, क्योंकि ये घर जंगल में है, मतलब यहाँ पर जनरेटर जरूर होगा। तो ये लोग इधर उधर ढूंढकर आखिर उस जनरेटर को देख ही लेते हैं, लेकिन ये क्या यार, उसमें फ्यूल बहुत ही कम है और वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो ये लोग वहाँ रखे कैंस को देखते हैं लेकिन किसी में भी फ्यूल नहीं होता। शायद मैट और सारा फ्यूल लेने गए होंगे। यही सोचकर वो कुछ देखते हैं तो एक कैन में थोड़ा सा फ्यूल होता है। फिर उसको बढ़िया से जनरेटर में डालकर उसे ऑन करके घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ सभी ड्रेस वगैरह चेंज करके शराब और ग्लासेस तैयार करके बैठे होते हैं कि अब पार्टी होगी बढ़िया वाली। सभी ड्रिंक करके मस्त एंजॉय करने लग जाते हैं कि अचानक फ्रांसिस कहता है, सुनो बाहर किसी के भागने की आवाज आ रही है। और सभी एकदम चुप होकर सुनने लग जाते हैं तो धड़ करके एक आवाज आती है। टीजे तो एक रॉड ले लेता है और कहता है कि चलो यार देखते हैं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तीन लड़के बाहर जाकर चेक करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अरे यार कोई छोटा मोटा जानवर होगा, ये कहकर बाकी दो लड़के अंदर चले जाते हैं। सिर्फ माइकल बाहर रह जाता है। वो कहता है कि यार अब बाहर आई गए तो जनरेटर में फ्यूल डाल ही देते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक वो दोनों अंदर जा चुके थे और अब माइकल अकेले ही घर के पीछे जाकर उस जनरेटर में फ्यूल डालने जाता है। अचानक उसे पीछे कुछ हिलता हुआ नजर आता है और वो घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। डर के मारे वो चुपचाप अंदर आ जाता है। और जैसा कि पहले बताया गया था कि माइकल को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, शायद इसीलिए खुद को अकेला पाकर वो डर गया था, ये भी हो सकता है। वो अंदर आता है तो लिली पूछती है तुम इतने टेंस्ड क्यों हो? कहता है कुछ नहीं, मैं बहुत देर ड्राइव कर रहा था तो थक गया हूँ, तुम लोग एंजॉय करो, मैं जाकर जरा सोता हूँ। कहकर वो सोने चला जाता है और यहाँ इनकी ड्रिंक्स पार्टी जोरों शोरों से चल रही होती है। दूसरी ओर माइकल को बड़ा अजीब फील होता है, तरह तरह के इल्यूजन्स आते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं उसको अजीब अजीब सी। तब उसको इल्यूजन आता है कि उसके फ्रेंड्स किसी गुफा में माइकल माइकल करके चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। उसे एक चाबी दिखती है। इस तरह अलग अलग विजुअल दिखते हैं और वो घबराकर जाग जाता है। तो उसके पास में बैठी होती लिली, लगता है पार्टी खत्म हो गई है। वो पूछती है तो माइकल बताता है कुछ नहीं, कोई बहुत ही बुरा सपना था। यहाँ से सीधे अगली सुबह माइकल के सर में बहुत दर्द होता है और वो नीचे आ जाता है। रोज पूछती है कल रात तुम बाहर कहीं गए थे क्या? मुझे लगा मैंने तुम्हें बाहर देखा कहीं। माइकल कहते हैं बाहर? मैं बाहर क्यों जाने लगा, मैं तो पार्टी से पहले सोने चला गया था और अभी उठकर आ रहा हूँ। फिर सभी नाश्ता बनाकर खा रहे होते हैं तो माइकल पूछता है अरे वो मैट और सारा अभी तक लौटे नहीं क्या? ये भी कहते हैं हाँ यार वो तो आए नहीं अभी तक और घर में एक फोन तक नहीं है। अचानक जोर से दरवाजा खोलकर टीजे अंदर आता है और कहता है कि सुनो यारो, मैंने एक मस्त जगह का पता लगाया, चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। कहकर वो सभी को कहीं लेकर जाता है। तो रास्ते में लिली फिर माइकल से कहती है तुमने गाड़ी से अपना टैबलेट तो निकाला ही नहीं, कब निकालोगे? तो माइकल इस बार कह देता है कि यार एक बात बताओ, तुम हमेशा मेरे उस टैबलेट के बारे में क्यों पूछती रहती हो? हम वेकेशन पे आए हैं और तुम मुझे एकदम मरीज की तरह ट्रीट कर रही हो। असल में दोस्तों लिली को माइकल की फिक्र हो रही है क्योंकि टैबलेट ना लेने से उसको इल्यूजन आते हैं और वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो नहीं चाहती कि माइकल की हालात खराब हो, इसलिए वो इस तरह कह रही है बार बार। लेकिन माइकल कह देता है तुम टेंशन मत लो, बाद में हम दोनों जाकर गाड़ी से मेरे टैबलेट्स निकाल कर ले आएंगे। इस तरह बातें करते करते ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तो पीछे लेक्स को दिखाते हैं जो रोज को अलग ले जाता है और कहता है ये मशरूम्स ट्राई करो, इसमें ऐसा नशा है जो किसी और नशीले पदार्थ में कहीं नहीं मिलेगा। कहकर वो लिली को श्रूम्स नाम का एक मशरूम देता है जिसे एक मैजिशियन मशरूम भी कहा जाता है। वैसे अब पहले तो रोज मना करती कि नहीं यार
लेकिन वो जिद करता है तो वो एक लेकर मुंह में डाल देती है। दूसरी ओर ये लोग टीजे के पास जाकर जंगल के बीच एक बंकर जैसी जगह पे पहुंच जाते हैं। टीजे छाती पीट कर कहता है कि देखा क्या मस्त जगह डिस्कवर किया है मैंने। फिर सभी आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पे लिखा होता है ब्रेक द साइकिल। अब इसका क्या मतलब हुआ यार? अबे मतलब से तुझे क्या यार, किसी ने कुछ लिख दिया होगा, छोड़ना। इस तरह की बातें करते करते वो आगे बढ़ते हैं और सीधे एक सुरंग की ओर एक एक करके सुरंग के अंदर जाने लग जाते हैं। अब एक जगह पे दीवार पर एक सिंबल बना होता है जिसमें एक सांप घूमकर खुद अपनी पूंछ को काट रहा होता है। रोज कहती है मुझे ये सिंबल कहीं देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, इसी बीच लैक्स रोज को फिर अलग में ले जाकर कहता है काम करते हैं, हम दूसरे रास्ते से जाकर इन लोगों को डराते हैं, चल। रोज भी उसके साथ चली जाती है। इसी बीच दोस्तों दूसरे लोग आवाज देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और कहते हैं ये सुरंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आगे होता है एक लकड़ी का पुल, पुल के बीच में छेद होता है, लगता है वहाँ पुल टूट गया था, इसके आगे जाना खतरनाक होगा। और तो और ये लैक्स और रोज कहाँ गायब हो गए, हमें उनको ढूंढना होगा पहले, कहकर बाकी लोग वापस जाने लग जाते हैं। लेकिन माइकल न जाने क्यों उस छेद को ही घूर रहा होता है। दूसरी ओर लैक्स और रोज को दिखाते हैं। असल में ये लैक्स है ना, ये रोज के साथ इंटीमेट होने के इरादे से उसे नशीला मशरूम देकर अलग में लेकर गया था। लेकिन रोज नशे में भी उसकी बातों में नहीं आती और कहती है मुझे तुम्हारी खराब नियत अच्छी तरह मालूम है, समझे, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, चलो वापस। तो लैक्स उदास होकर कहता है ठीक है चलो, वैसे तुम काफी स्मार्ट हो, इतनी जल्दी पता लगा लिया तुमने। इस तरह मजाक करते हुए दोनों वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो रोज कहती है एक मिनट, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? लैक्स कहता है मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, तुम्हें हो क्या गया है? फिर दोनों वापस आ जाते हैं। वहाँ माइकल, टीचर और फ्रांसिस रास्ते में एक सेलर रूम को देखते हैं और उन्हें थोड़ा डर भी लगता है। फिर भी उसको देखने के लिए तीनों अंदर जाने लगते हैं। माइकल पहले जाता है तो वहाँ पर रेड कलर में लिखा होता है दिस इज द फर्स्ट टाइम। याद रखिए रेड कलर में लिखा हुआ है। अब माइकल उसको देख ही रहा होता है कि ये दोनों माइकल को डराने के लिए बाहर जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब माइकल ऑलरेडी काफी डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस में है, अकेले में उसको डर लगता है। इनकी हरकतों से वो और डर जाता है। वो दरवाजे पर पीटता भी है कि प्लीज दरवाजा खोलो। और तब लिली वहां पर आती है और वो इन दोनों को डांटती हुई है कि क्या बिहेव कर रहे हो, ये दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता दोस्तों। लेकिन जब बहुत ज्यादा कोशिश होती है तो दरवाजा खुल जाता है। माइकल भी बाहर गुस्से में टीचर को मारने पे उतर आता है और चिल्लाता है कि पहले तुम यहाँ से निकलो सबके सब। दूसरी ओर रोज मुड़ मुड़ कर देखती हुई चलती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कोई है आसपास। और बीच रास्ते में लैक्स को वो मिस कर देती है। एंड क्या, अब वो अकेली और काफी डरी हुई है। वो यहाँ वहाँ घूमती भी आखिर में एक कमरे में चली जाती है और उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक हाथ उसके पैरों को कस के पकड़ लेता है। रोज की तो जान निकल जाती है और वो चीखने लगती है। आवाज को सुनकर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं लेकिन वो कांप रही होती है और रोने लगती है। इतने में लैक्स आ जाता है तो ये लोग उसको डांटते हैं कि तुमने जरूर इसको डराया होगा। वो कहता है यार मैं तो अभी अभी दूसरी तरफ घूम कर आ रहा हूँ, मैंने रोज को कुछ नहीं किया। फिर सब घर आ जाते हैं और लैक्स पर बरस पड़ते हैं कि तुमने उसके साथ किया क्या जो वो इतनी डरी हुई है, बताओ। लैक्स कहता है पागल हो गया हो क्या, मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा मैजिक मशरूम दिया उसको, शायद उसी के नशे में उसे इस तरह के इल्यूजन आ रहे हैं। सभी लोग दोस्तों बड़े टेंशन में थे यहाँ पर, लेकिन ये सुनकर वो हंस पड़ते हैं कि धत बस इतनी सी बात थी क्या। लेकिन अंदर रोज का बुरा हाल हो रखा होता है क्योंकि उसके पैर पर जहाँ उस हाथ ने पकड़ा था ना, वहाँ एक नाखून की खरोंच होती है जो कि सिर्फ उसी को नजर आते हैं, बाकियों को ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो लिली उसे थोड़ा शांत करके सुला देती है और फिर माइकल के साथ उसका टैबलेट लेने के लिए जाती है जो कि माइकल वैन में भूल गया था। अब रास्ते में माइकल पूछता है अगर हमें लगे कि कोई हमें मार डालेगा तो वो फील कैसा होगा। लिली कहती है मैंने पहले ही कहा था ना अपना टैबलेट कभी मिस मत करना, अब देखो कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो। माइकल कहता है यार तुम प्लीज शुरू मत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। बातों ही बातों में वो वैन के पास आ जाते हैं लेकिन उसका डोर खुला हुआ है। माइकल चौंक जाता है कि मैं तो दरवाजा बंद करके ही आया था, फिर ये खुला कैसे। खैर वो अपने टैबलेट्स निकाल रहा होता है कि इसी बीच लिली ये देखकर शॉक हो जाती है कि गाड़ी के साइड में खून लगा हुआ है। रात को रास्ते में जो आदमी गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहा था, उस आदमी को बचाने के लिए माइकल ने गाड़ी घुमाई थी और साइड में किसी चीज से टकरा गई थी। लिली कहती है शायद तुमने किसी जानवर पे गाड़ी ठोक दी थी, ये उसी का खून होगा। तो वो फैसला करते हैं कि ये बात वो बाकियों को नहीं बताएंगे क्योंकि वो सभी पहले से बहुत डरे हुए हैं और टैबलेट्स को लेकर वो वापस आ जाते हैं। यहाँ सभी गार्डन में बैठे होते हैं लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस घर के ओनर्स यानी इनके दोस्त मैट और सारा अभी तक नहीं आए। यहाँ मोबाइल सिग्नल भी नहीं है, इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, सब कुछ गलत हो रहा है और सभी काफी कंफ्यूज्ड होते हैं। लेकिन लैक्स तो एकदम जोश में होता है और कहता है कि तुम सब ये मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो, हम वेकेशन पे आए यार, एंजॉय करो। मैट और सारा नहीं है तो क्या हो गया, उन्होंने मैसेज तो छोड़ा था कि हमारा इंतजार करें, हम लौट आएंगे, कहा था ना उन्होंने, तो फिक्र किस बात की है, चलो ना एंजॉय करते हैं, इतना अच्छा घर है, गार्डन है, झील है, हम स्विमिंग भी कर सकते हैं। तब जाकर सबका चेहरा थोड़ा खिल उठता है। लेकिन लैक्स ने उस पुरानी सुरंग में अपना पर्स कहीं मिस कर दिया था और वो उसे ढूंढने जाता है और टीजे को भी लेकर जाता है। यहाँ घर में रोज काफी नर्वस होती है और उस घर में एक बुक होती है जिसे वो दूसरों को दिखाती है।
वैसे रोज को अमानुष्य बातों में, जादू टोना वगैरह में विश्वास है, तो उस बुक में वही सिंबल बना होता है जो कि जंगल के उस सुरंग में इन्होंने देखा था उस दिन, जिसमें एक सांप अपनी ही पूंछ को काट रहा है। तो रोज बताती है ये असल में एक शाप है। जब किसी को यह शाप लगता है तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसकर खुद को बार बार मार डालता है और बार बार जिंदा होता है। ये एक शापित साइकिल है जो बार बार रिपीट होता है, यही इस बुक में लिखा भी है। पर ये लोग कहते हैं कि मैजिक मशरूम खाने से नशे में तुम न जाने क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर रोज को बुरा भी लग जाता है कि मेरी बातों पर ये विश्वास नहीं कर रहे, और वो अकेली बाहर जाकर बैठ जाती है। लेकिन उसके सर के अंदर कई आवाजें सुनाई देती है और कई उसको इल्यूजन्स भी आते हैं, जैसे कोई खून से लथपथ हालात में उसकी ओर भागे चला रहा है। अब वो घबराकर घर के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है, और तब खून से लथपथ एक हाथ खिड़की पर पड़ता है। दोस्तों, वो चिल्लाती है कि खून, हाथ, ये सारी चीजें अपने मुंह से बोलती है, लेकिन बाकी लोगों को वहाँ कुछ नहीं दिखता, और वो उल्टा रोज को समझाने लग जाते हैं कि देखो ये तुम्हारा भ्रम है, अपने उस भ्रम से बाहर आओ, ये सब उस मैजिक मशरूम की वजह से हो रहा है। लेकिन रोज कहती है मैं जादू टोना वगैरह करती हूँ, मैंने कई बार आत्माओं को देखा भी है। और तब क्लेयर माइकल को चिढ़ाने के लिए कहती है यार माइकल, तुम्हारे पास वो जो इल्यूजन भगाने का टैबलेट है वो इसको भी दे दो, ठीक हो जाएगी। तो इस पर लिली को बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि माइकल को बहुत बुरा लगता है जब भी कोई उसकी दिमागी हालात के बारे में बात करता है। तो लिली क्लेयर को डांटने भी लग जाती है, और इस बात पे सबकी बहस। माइकल कहता है कि प्लीज यार सब चुप हो जाओ, पहले मुसीबत है, रोज की मैं देखभाल कर लूंगा, तुम लोग जाकर स्विम करो, एंजॉय करो। अब रोज को माइकल के भरोसे छोड़कर लिली, क्लेयर और फ्रांसिस झील में स्विम करने चले जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ सुरंग में लेक्स और टीजे को दिखाते हैं जो कि एक छोटे से कमरे के पास पहुंच जाते हैं, जिसके दरवाजे पे उसकी चाबी भी होती है। वो आपस में बात करते हैं कि किसी को बंद करके रखने के लिए बहुत अच्छा कमरा है ये। इस तरह बातें करते करते वो सुरंग के अंदर जाते हैं और एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ एक बोरी से किसी चीज को ढका होता है। तो लेक्स उसके पास जाकर देखता है तो उसकी जान निकल जाती है। पीछे खड़ा टीजे भी कांपने लगता है। असल में वहां पड़ी हुई है लेक्स की लाश। दोस्तों, वहां दो और लाशें भी इसी तरह ढककर पड़ी होती है। एक है टीजे की लाश और दूसरी फ्रांसिस की। सोचिए इनकी क्या हालत हुई होगी उस समय। वो डर के मारे छाती पर हाथ दबाकर भागे भागे चले आते हैं। लेक्स कहता है कि यार ये चल क्या रहा है, हम दोनों जिंदा हैं लेकिन वहां पर हमारी लाशें पड़ी हुई हैं, ये क्या चक्कर है? कहीं रोज की बात सच तो नहीं कि यहाँ पर कोई अमानुष्य शक्ति है? दोनों डर के मारे घर की ओर भागते हैं। घर में रोज डर के मारे बड़बड़ा रही होती है, तो माइकल एक गीले कपड़े से उसका मुंह पोंछने आता है, लेकिन रोज चिल्ला देती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि माइकल के मुंह पे खून ही खून है और वो काफी घिनौना भी दिख रहा है उसकी नजरों में। इतने में लिली, क्लेयर और फ्रांसिस लौट आते हैं और फ्रांसिस माइकल पर चिल्लाता है कि तुमने रोज के साथ ये क्या किया? वो चिल्ला क्यों रही थी? अब माइकल को गुस्सा आ जाता है कि ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, बताओ। इतने में लेक्स और टीजे आ जाते हैं और इनको बताते हैं कि सुरंग में हमने अपनी लाशें देखी। इन सबको लेक्स पर बड़ा गुस्सा आता है कि शायद इसने भी मैजिक मशरूम खा लिया है और ये भी बहकी बहकी बातें कर रहा है नशे में। पर तब टीजे कहता है बकवास नहीं है यार, मैंने भी अपनी लाश वहां देखी, वहां मेरी, लेक्स की और फ्रांसिस की लाशें थी। सुनकर तो फ्रांसिस चिढ़ जाता है कि मैं भी जाकर देखता हूँ, अगर पता चला ना कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो तो कसम से खैर नहीं तुम्हारी। कहकर अब ये तीनों बाहर चले जाते हैं, लेकिन तब क्लेयर कहती है मैं भी आऊंगी। अब ये चारों सुरंग की ओर निकलते हैं और यहाँ लिली रोज को सुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रोज को कई सारे इल्यूजन्स आ रहे होते हैं जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है। उसको दिखता है कि माइकल उस सुरंग के अंदर किसी व्हाइट कलर ड्रेस वाले इंसान को एक माइन कार्ट में डालकर खींच कर लेकर जा रहा है और फिर किसी के सर पर पत्थर भी मार रहा है। दूसरी ओर सुरंग में लेक्स और टीजे फ्रांसिस और क्लेयर को भी वो लाशें दिखाते हैं, तो वो दोनों भी अब घबरा जाते हैं कि ये तो सच है। यहाँ घर में रोज लिली को देखकर डरने लगती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है जैसे लिली का सर फटा हुआ है और वो खून से लथपथ हालात में रोज से बातें कर रही है। रोज चिल्लाती नहीं नहीं, ये हमारी दुनिया है ही नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा कैसे भी करके। तो लिली उसको फिर बहुत समझाती है कि तुम शांत हो जाओ यार, हम सब तुम्हारे साथ ही तो हैं, डरो मत। लेकिन रोज बार बार कहती है हमें इस साइकिल को तोड़ना है, वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। कहते कहते वो भागती है कि नीचे गिर जाती है। इतने में बाकी लोग लौट आते हैं। फ्रांसिस तो आसमान सर पे उठा लेता है कि अब हम यहाँ पर रहेंगे नहीं, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लेक्स और टीजे थोड़े ठंडे दिमाग से सोचते हैं और कहते हैं कि कहाँ जाएंगे यार, हम हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, जरा सब्र से काम लो, पहले तो इसको कहीं लिटा लेते हैं हम। फिर रोज को बेडरूम में लिटा देने के बाद वो डिस्कस करते हैं कि आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह हम एक स्ट्रेचर बनाकर रोज को उसमें उठाकर लेकर जाएंगे। टीजे कहते हैं मजाक मत करो यार, वहाँ हमारी लाशें पड़ी हुई है, जरूर कोई कातिल है जो हमें मार डालेगा, इसलिए हम रात भर जागे रहेंगे और सारे दरवाजे लॉक कर देंगे। लेक्स चिढ़कर कहता है कि नशे में मैं हूँ या तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि कातिल किसी और को मारकर लाशों को वहाँ डाल गया। अबे वहाँ किसी और की नहीं, हमारी लाशें पड़ी हुई है। आई बात समझ में? यहाँ कोई और ही अनहोनी हो रही है जिसका हमें पता लगाना है, इसीलिए हमें फिर उस सुरंग में जाना होगा। ये सुनकर तो सभी भड़क उठते हैं। फ्रांसिस तो उसको मारने पर उतर आ जाता है, पर लेक्स का मानना है कि शायद हम तीनों मर चुके हैं, वहाँ सिर्फ हमारी बॉडीज थी, वहाँ ना माइकल की बॉडी थी और ना इन लड़कियों की। मुझे तो लगता है कि हम तीनों आत्माएं हैं
और हमारी लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं। अब उसकी बातें सभी को पागल कर देती है और आपस में इस बात पर सभी की बहस भी होती है। तब टीजे लेक्स को अकेले में लेकर जाता है और डांटता है उसको कि यार तू क्या पागलों की जैसी बातें कर रहा है। लेक्स कहता है मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या? अरे मुझे बस इतना बता दे, उस सुरंग में मेरी लाश है ना? मतलब मैं मर गया, राइट? तो फिर मैं यहाँ जिंदा कैसे हूँ? तुमसे बात कैसे कर रहा हूँ? अगर मैं जिंदा नहीं हूँ ना तो जरूर भूत ही हूँ, है ना? मुझे बस इन सवालों के जवाब चाहिए जो हमें सिर्फ और सिर्फ उस सुरंग के अंदर जाकर ही मिल सकते हैं। इसी बीच माइकल आकर पूछता है कि ये तुम दोनों छुपकर क्या बातें कर रहे हो? तो इस पर ये लोग उसके मुंह पे कह देते हैं तू इस पे मत पड़, समझे? साइको कहेंगे, मरा तू नहीं, हम मरे हैं, इसलिए हमारे मामले में टांग मत अड़ा और दफा हो जाए यहाँ से। कहकर ये दोनों सुरंग की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ से सीधे माइकल को दिखाते हैं जो काफी डरा हुआ है। उसे इल्यूजन आता है जैसे कोई भाग रहा है, बड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है वो। फिर अपनी टेंशन को जरा कम करने के लिए वो जाकर कॉफी बनाता है और कमरे में बैठा सोच रहा होता है अपने टैबलेट को खाऊं या नहीं। अचानक ही वो अपने कमरे का एक ड्रॉर खोलता है जिसमें एक रेड कलर का क्रेयॉन होता है। उसे हाथ में लिए वो कुछ सोचने लग जाता है। सीन यहाँ से होता है कट और हमें लेक्स और टीजे को दिखाते हैं जो हाथ में चाकू लिए सुरंग में जा रहे हैं और बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है यार, उसे हमें पता लगाना ही होगा। तब वो एक सेलर रूम को देखते हैं जिसके अंदर से एक लड़की की रोने की आवाज आती है और ये लोग डर जाते हैं फिर से, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर अंदर झांकते हैं तो वहां पर होती है क्लेयर। अब सच में इनके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि क्लेयर तो घर पर है। फिर वो यहाँ बंद कैसे हो गई? टीजे दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वो चिल्लाती है और रोती है कि प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे बचाओ। पर तब लेक्स कहता है कि टीजे तू बाहर आ जा। कहकर टीजे को बाहर लेकर वो दरवाजा फिर बंद कर देता है। टीजे गुस्सा हो जाता है कि तू पागल तो नहीं है क्या, उसे फिर से बंद क्यों कर रहा है? लेक्स कहता है कि देख यार तू जरा अच्छे से सोच, पहले जब हम सुरंग के अंदर आए थे तो हमने अपनी लाशें देखी, मतलब हमारी तरह दिखने वाले कोई और भी लोग थे, और अब क्लेयर घर पर है लेकिन उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की यहाँ पर बैठी है, मतलब ये तो क्लेयर नहीं हो सकती है ना? मेरा तो अब सर चकरा रहा है यार, हमें जल्द से जल्द घर जाकर वहाँ जो अपनी असली क्लेयर है उसकी सुरक्षा करनी होगी। इस पर दोनों ही तुरंत वहाँ से घर की ओर भागते हैं और घर पर माइकल तो बड़ी अजीब हरकतें कर रहा होता है, कभी खिड़की से झांकता है तो कभी कहीं और से। अचानक वो अपना मुंह धोने जाता है और आईने में उसको दिखता है जैसे कि उसके मुंह पे मिट्टी लगी हुई है। शायद इसने अभी तक अपने टैबलेट्स नहीं लिए जिसकी वजह से हो सकता है उसे इस तरह के इल्यूजन्स आ रहे हो। दूसरी ओर रोज की हालत और खराब हो जाती है क्योंकि उसको हर किसी का रूप अब घिनौना दिखता है, जैसे कि वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो। तो लिली उसके पास आती है, उसे लगता है जैसे लिली के सर से खून बह रहा है और वो उसी हाल में रोज से बात कर रही है। इसी वजह से रोज और भी डर जाती है लिली को देखकर। फिर क्लेयर अंदर आती है और दोस्तों यहाँ आप क्लेयर के ड्रेस ध्यान से नोट कर लीजिए। व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना है उसने। उस रंग में जो क्लेयर थी उसने यही व्हाइट टी शर्ट पहन के रखा हुआ था, याद रखिए ये भी। दूसरी ओर माइकल को दिखाते हैं जो आईने के सामने खड़ा होता है और तब उसे बार बार आवाजें सुनाई देती हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हें मार डालेंगे। माइकल बुरी तरह डर जाता है और ये आवाजें जो कहती है ना उन्हीं के आधार पर वो कुछ कैलकुलेट करके कुछ रस्सियां निकालता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। लगता है दोस्तों ये अपना अलग ही प्लान बना रहा है कुछ। यहाँ टीजे सुरंग से लौट आता है और घर पर क्लेयर को देखते ही उसे गले लग जाता है कि शुक्र है ये सही सलामत है। लेकिन अब क्लेयर का ड्रेस देखिए दोस्तों, देखिए उसने कोई और ही ड्रेस पहन के रखा हुआ है। अब ये सभी किचन में बैठकर कोई प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें तो माइकल पर शक है, क्योंकि सब उसको एक तरह का साइको मानते हैं जिसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं और वो अजीब हरकतें भी कर रहा है। शायद ये सब उसी का किया कराया है, वही कुछ ना कुछ करके हम सभी को मार डालना चाहता है। पर लिली कहती है ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार, वो हमारा दोस्त है। लेकिन नहीं दोस्तों, बाकी लोग तो बस अपनी जान बचाना चाहते हैं और एक रस्सी लेकर सीधे माइकल के कमरे में जाते हैं। पर ये क्या, वहाँ माइकल एकदम रेडी बैठा होता है और पूछता है कि क्या हो गया यार, वक्त आ गया है क्या? दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि वो जानता था कि ये लोग रस्सी लेकर आएंगे और वो इनको एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर। अब वो माइकल के हाथ बांधकर उसे हॉल में बिठाकर पूछताछ करते हैं कि सच बता दो माइकल, हमें पता है कि तुम ही कुछ कर रहे हो और हमें हमेशा के लिए यहाँ फंसा कर रखना चाहते हो तुम, है ना? इस तरह सभी उससे सवाल पे सवाल करते जाते हैं और लिली जो हमेशा उसको सपोर्ट कर रही थी वो भी अब उससे सवाल करने चाहती है कि सच बताओ तुमने अपना टैबलेट खाया या नहीं? नहीं खाया होगा तो तभी तुम्हारे अंदर का ये साइको जाग गया और तुम कुछ गलत करने वाले हो। और जब लिली का उस पर से विश्वास उठ गया ना तो वो टूट जाता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। क्लेयर कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। अब अगर ये यहाँ पर रहेगा ना तो मैं नहीं रहूंगी, मुझे डर है कि ये मुझे मार डालेगा। अब बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह तक माइकल को सुरंग के एक सेलर रूम में बंद कर देंगे जिसके दरवाजे पे चाबी भी थी। सुबह उसे खोल लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो लोग माइकल को पकड़कर सुरंग में बंद करने के लिए लेकर जाते हैं। माइकल बेचारा परेशान हो जाता है कि उसके अपने फ्रेंड्स उस पर शक कर रहे हैं और उसे अपने लिए खतरा समझ रहे हैं, बताओ। लेकिन रास्ते में वो फिर उस नॉर्दर्न लाइट्स को देखते हैं। फ्रांसिस चौंक जाता है क्योंकि ये नॉर्दर्न लाइट्स एक बार कहीं दिख गया तो दोबारा उस जगह पे नहीं दिखता। लेकिन पहले दिन इन्होंने इस जगह पे नॉर्दर्न लाइट्स देखे थे
तो फ्रांसिस घबरा जाता है कि ये फिर कैसे दिख रहा है, जब से हम यहाँ पर आए हैं कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। यही सोचकर वो आगे बढ़ते हैं और एक जगह पे पहुंच जाते हैं। और इस जगह को याद रख लीजिए दोस्तों ध्यान से, जब वो पहली बार सुरंग के पास आए थे तो यहाँ पर लिखा था ब्रेक द साइकिल, लेकिन अब यहाँ पर वैसा कुछ नहीं लिखा होता। इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो ये लोग सुरंग के अंदर जाते हैं और उस कमरे में पहुंच जाते हैं जिसके दरवाजे पर चाबी होती है। फिर क्या था, ये लोग माइकल को अंदर बंद कर देते हैं और उसे थोड़ा खाना और एक टॉर्च लाइट देकर कहते हैं ये सब लिली ने तुम्हारे लिए दिया था, अब चुपचाप पड़े रहो यहाँ पर, सुबह हम आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। और तुमने अगर तब भी सच नहीं बताया ना तो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे, याद रखना। इस तरह उसको धमकाकर वो सेलर रूम को लॉक करके निकल जाते हैं। उसकी चाबी लेक्स के पास होती है। अंदर माइकल बहुत ही डर कर बैठा होता है। तब अचानक माइकल की आंखों के सामने कुछ इल्यूजन्स दिखते हैं, जैसे रोज को दिख रहे थे, सेम वैसे वैसे। उसे लगता है जैसे कोई उस लकड़ी के पुल को तोड़ने से नीचे गिर गया, जैसे कि उसके खुद के हाथ में इस कमरे की चाबी आ गई। इस तरह के और भी कुछ अजीब से इल्यूजन्स आते हैं। उसे लगता है कि शायद जिस बैग में वो खाना दे गए थे उसमें इस कमरे की चाबी होगी, तो वो बैग को टटोलने लग जाता है, पर उसमें चाबी नहीं होती। दूसरी ओर घर पर क्लेयर बार बार यही पूछती है कि तुमने माइकल को अच्छे से बांध दिया था ना, वो बचकर तो नहीं निकल पाएगा ना। दरअसल क्लेयर को अपनी जान की इतनी चिंता है ना दोस्तों कि बस कुछ भी करने को तैयार है। अचानक वहाँ रोज आती है और फिलहाल वो एकदम पीली पड़ चुकी है और उसे तो सभी के सभी घायल हालात में बैठे दिखते हैं। उसे लगता है जैसे लेक्स का पेट फट गया और खून बह रहा है। बाकी लोग भी घायल नजर आते हैं रोज को। वो कहती है तुम लोग बड़े खुश हो ना कि तुमने माइकल को वहाँ लॉक कर दिया, पर शायद तुम लोग नहीं जानते कि वो उस सेलर रूम में है ही नहीं, कहकर वो बेहोश हो जाती है। और दूसरी ओर सुरंग में देखते हैं दोस्तों, माइकल सच में उस सेलर रूम से निकल चुका होता है और पूरे सुरंग में घूम रहा होता है। वो बाहर कैसे निकला ये तो फिलहाल पता नहीं। फिर वो उस लकड़ी के पुल के पास पहुंच जाता है। पहली बार जब ये लोग पुल पे आए थे तो वहाँ बड़ा छेद बना हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर ऐसा कोई छेद नहीं होता। इसलिए माइकल काफी कंफ्यूज्ड दिखता है कि ये क्या घटना हो रही है। लेकिन इस बीच उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि अब वो माइकल पर विश्वास नहीं करेंगे। इससे पहले कि वो हमें मार डाले, हमें उसका काम तमाम करना होगा। यही सोचकर लेक्स और टीजे चाकू, लालटेन वगैरह लेकर निकल रहे होते हैं। लिली कहती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, उसे कुछ मत करना प्लीज। लेकिन वो लोग कहते हैं कि माइकल का कत्ल करना हमारा इरादा नहीं है लिली, लेकिन एक आदमी की खातिर हम बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम उसकी जान लेने नहीं जा रहे, बल्कि उसे पकड़कर अच्छे से बांधने जा रहे हैं, कहकर वो निकल जाते हैं सुरंग की ओर। और तब क्लेयर भी एक हथियार लिए उनके साथ चली जाती है। यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए क्लेयर ने कौन सा ड्रेस पहन के रखा हुआ है। कुछ देर पहले ये लोग जब सुरंग के अंदर आए थे तो वहाँ एक कमरे में क्लेयर बंधी हुई थी और उसने यही व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था जो क्लेयर ने फिलहाल पहना हुआ है। इस पॉइंट पर सब कुछ इंटरकनेक्ट हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिली रो रही होती है कि हमें कहाँ कर फंस गए। तब फ्रांसिस कहता है कि मुझे तो ये जगह ही गलत लग रही है, चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लिली कहती है मैं रोज को यहाँ के लिए छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सीधे दिखाते हैं सुरंग में कि ये लोग उस सेलर रूम में जाते हैं, लेकिन सच में वहाँ माइकल नहीं होता। लेक्स कहता है कि चाबी मेरे पास है, फिर वो बाहर कैसे निकल पाया। अचानक वो देखते हैं कि कुछ दूर पर माइकल खड़ा है और इन्हें देखते ही वो भागने लगता है। अब ये तीनों माइकल माइकल करके चिल्लाते हुए उसका पीछा करते हैं, लेकिन क्लेयर एक जगह पर गिर जाती है तो टीजे भी रुक जाता है और लेक्स अकेला ही माइकल के पीछे भागता है। इसी पॉइंट पर पुल टूट जाता है और लेक्स के गिरने से बड़ा छेद बन जाता है। टूटी हुई लकड़ी का एक नुकीला हिस्सा उसके पेट में लग जाता है और उसका पेट फट जाता है, जिसकी वजह से वो स्पॉट पर ही मर जाता है। अब आपको कहानी की घटनाएं थोड़ी थोड़ी करके एक दूसरे से मेल खाती हुई दिख रही होंगी। रोज ने जब लेक्स को देखा था तो उसे ऐसा दिख रहा था जैसे कि लेक्स का पेट फटा है और खून निकल रहा है। इस तरह लगी थी दोस्तों वो चोट। और यहाँ क्लेयर और टीजे भी बहुत ज्यादा रोते हैं और फैसला करते हैं कि माइकल को हम छोड़ेंगे नहीं। अब वो लगातार उसका पीछा करते हैं। घर पर रोज बार बार चिल्लाती है कि हमें किसी भी तरह इस साइकिल को ब्रेक करना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है, और चिल्लाते चिल्लाते वो भी दम तोड़ देती है। अब फ्रांसिस कहता है कि देखो अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता, हम दोनों यहाँ से निकलकर मदद के लिए किसी को बुला लाते हैं। और यहाँ पे एक और बात कनेक्ट होगी, ध्यान से देखिए। अब क्योंकि ये लोग बाहर जाने वाले हैं तो लिली किचन में एक पेपर लेकर उन 3 लोगों के नाम लिखती है जो कि फिलहाल सुरंग में गए हैं, यानी लेक्स, टीजे और क्लेयर, और लिखती है अगर तुम आ गए हो तो यहीं हमारा इंतजार करना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और यही वो पेपर था दोस्तों जो पहले सीन में इनको मिला था, याद है ना, जब ये लोग इस घर में आए थे उस समय। और तब इनको लगा था कि इनके फ्रेंड्स मैट और सारा उनके लिए ये मैसेज छोड़कर गए, लेकिन असल में ये मैसेज उन्होंने नहीं लिखा था और ना ही मैट और सारा का ये घर है, नहीं है। ये लोग गलत घर में रह रहे हैं। इन्होंने अपना ही लिखा हुआ मैसेज पढ़ा था और यही वजह थी कि इसमें बाकियों के नाम नहीं लिखे थे, सिर्फ और सिर्फ उन तीनों के नाम लिखे थे जो सुरंग में गए थे। आ रहा है ना इंटरेस्ट कहानी में। अब कहानी का लूप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, पर अगर नहीं भी आ रहा और जरा सर चकराने लग गया है तो डरने की बात नहीं है, थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। वेल,
यहाँ से सुरंग को दिखाते हैं जहाँ टीजे और क्लेयर माइकल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन माइकल ऊपर ही खड़ा इनको दिख रहा होता है और छुप छुप कर उन पर हमला कर रहा होता है। वो अचानक उस सुरंग के माइन कार्ड को टीजे पर धकेल देता है और वो भी स्पॉट पर मारा जाता है। अब क्लेयर अकेली है और माइकल से बचकर यहाँ वहाँ भाग रही है। अचानक माइकल उस पर भी हमला कर देता है और उसे पकड़कर एक कमरे में लॉक कर देता है। अब पता चला आपको कि क्लेयर इस कमरे में कैसे बंद हुई थी। फिर माइकल लेक्स के पास जाता है जो लकड़ी के पुल से गिरकर मर गया था। उसके पॉकेट से माइकल उस कमरे की चाबी निकाल लेता है जहाँ पे उन लोगों ने माइकल को बंद किया था। दूसरी ओर लिली और फ्रांसिस को दिखाते हैं जो मदद मांगने के लिए जंगल में भाग रहे हैं और वो उस जगह को भी पार कर जाते हैं जहाँ पे उनका वैन रुका हुआ था। तब दूर एक गाड़ी आती दिखती है। फ्रांसिस हाथ हिलाते हुए चिल्लाता है कि प्लीज गाड़ी रोको, लेकिन तब लगता है इनको एक और शॉक, क्योंकि वो गाड़ी इन्हीं की गाड़ी है जिसमें ये लोग 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे और अंदर ये सारे फ्रेंड्स बैठे होते हैं। पहले सीन में आपको याद होगा दोस्तों, जब हमने देखा था कि जब ये लोग वैन में इस इलाके में आ रहे थे तो एक आदमी हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहा था और वो कोई और नहीं फ्रांसिस था। और उसी दिन की तरह वो वैन दूसरी ओर मुड़ती है और साइड में किसी चीज से टकराकर निकल जाती है। लेकिन अब यहाँ पे खुलता है वो राज, क्योंकि असल में साइड में खड़ी थी लिली और फ्रांसिस को कोई साइको समझकर माइकल ने गाड़ी नहीं रोकी और साइड में किसी चीज से टकरा कर निकल गया था। लेकिन असल में साइड में खड़ी थी अपनी लिली और उसी पे गाड़ी ठोककर माइकल निकल गया था और लिली घायल होकर पड़ गई थी। यहाँ पर हमें 2 सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पहला तो ये कि रोज के इल्यूजन में उसे लिली का सर फटा हुआ और खून निकलता हुआ क्यों दिख रहा था। दूसरा ये कि अगले दिन जब माइकल और लिली माइकल का टैबलेट लेने के लिए वैन के पास आए तो उन्होंने वैन के साइड में किसी का खून देखा और लिली ने माइकल से कहा भी कि शायद साइड में कोई जानवर था जिस पर तुमने गाड़ी चढ़ा दी, ये उसी का खून होगा। पर वो कोई जानवर नहीं था बल्कि खुद लिली थी जिस पर माइकल ने गाड़ी ठोक दी थी। और जिस तरह अब ये कहानी धीरे धीरे हमारी समझ में आ रही है, फ्रांसिस की समझ में भी आने लग जाती है कि हम लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं और अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए इस टाइम लूप को तोड़ना होगा, यानी इस साइकिल को ब्रेक करना होगा। और इसीलिए वो घर की ओर भागता है। दूसरी ओर माइकल को दिखाते हैं जिसने अब तक 2 लोगों को मार डाला, एक है लेक्स और दूसरा है टीजे। फिर दोनों की लाशों को वो सुरंग के एक कमरे में रख देता है, लेकिन क्लेयर को उसने जिंदा छोड़ा होता है बांधकर। फिर वो एक कमरे में जाता है और उसने अपने कमरे के ड्रॉर से जो क्रेयॉन निकाला था, याद है, रेड कलर क्रेयॉन्स, उससे वो उस कमरे की दीवार पर लिखता है दिस इज द फर्स्ट टाइम। मतलब वो वाक्य माइकल नहीं लिखा था। फिर वो सीधे घर चला जाता है और उस रेड क्रेयॉन्स को वापस ड्रॉर में रख देता है। अब इस लूप को दोबारा शुरू होना है तो इन्हें पहले की तरह इस घर में आना होगा, लेकिन जब वो आएंगे और रोज की लाश दिख गई तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए माइकल रोज की बॉडी को वहां से हटा देता है और उसे कर देता है डिस्पोज। अब किसी को कोई शक नहीं होगा और जब टाइम लूप रिपीट होता है तो सभी मजे से इस घर में घुसते हैं और वो लेटर देखते हैं और फैसला कर लेते हैं कि ये लेटर पक्का घर के ओनर्स मैट और सारा ने हमारे लिए छोड़ा है और हमें इंतजार करने को कहा है यहीं पर। इस तरह वो इस घर में रहना शुरू करते हैं। यहाँ से सीधे फ्रांसिस को दिखाते हैं जो न सिर्फ इस टाइम लूप के बारे में जान चुका है बल्कि वो जिंदा भी है। वो अपने फ्रेंड्स को वार्न करने के लिए सीधे वैन की ओर भागा चलाता है, लेकिन तब तक वो लोग वैन के रुक जाने से उतरकर पैदल चलने लगे थे और उस गलत घर में पहुंच भी गए थे। अब फ्रांसिस वैन से पानी निकाल कर पी लेता है और फिर दरवाजा बंद करना भूल जाता है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि उस दिन जब माइकल और लिली टैबलेट्स लेने के लिए आए थे तो वैन का दरवाजा खुला क्यों था। अब वो अपने फ्रेंड्स को वार्न करने के लिए घर की ओर भागा चलाता है और आखिर घर पहुंच भी जाता है और दरवाजे पे जोर का पीटता है कि अचानक पीछे से माइकल उसके सर पे एक बड़ा पत्थर मारकर खींच ले जाता है। माइकल चाहता है कि ये टाइम लूप कभी खत्म ना हो, चलता रहे। शुरुआत में आपको याद होगा कि जब ये लोग पहले इस घर में आए थे और सभी बैठकर मस्त ड्रिंक कर रहे थे तो बाहर कोई आवाज सुनकर वो बाहर चेक करने आए थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। असल में वहां पर था फ्रांसिस जो दरवाजा को पीट रहा था, लेकिन तभी माइकल ने उसको मारकर खींच लिया था। यही सब रोज को इल्यूजन की तरह दिखता था। अब माइकल फ्रांसिस को खींचकर सुरंग के पास लेकर जाता है और वहां फ्रांसिस का गला काटकर उसे भी मार डालता है। लेकिन मरने के हालात में उस वक्त फ्रांसिस अपने खून से वहां लिखता है ब्रेक द साइकिल। अब पता चला आपको कि ये ब्रेक द साइकिल किसने लिखा था और ये लिखने के बाद ही फ्रांसिस दम तोड़ देता है। वेल दोस्तों, अगला जो ट्विस्ट है ना, वही इस मूवी को खतरनाक मोड में ले जाने वाला है। माइकल ने जिन लोगों को मार डाला उनकी लाशों को सुरंग में छुपाकर वो सीधे जाता है घर के पीछे, जहाँ पे प्रेजेंट टाइम लूप का माइकल अकेला ही जनरेटर में फ्यूल डाल रहा होता है। अब पिछले लूप के माइकल को देखकर प्रेजेंट टाइम लूप वाला माइकल डर जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो वाला माइकल झट से लेक्स के पॉकेट से निकाली हुई चाबी उसे देकर वार्न करता है कि ये रख लो अपने पास,
अपने फ्रेंड्स पर भरोसा मत करो, वो लोग तुम्हें साइको समझते हैं, कभी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे और कुछ दिनों के बाद वो तुम्हें सुरंग के सेलर में बंद करेंगे, तब जाकर तुम्हें उनकी असलियत पता चलेगी। ये उसी सेलर की चाबी है, इसको रख लो और उन सभी को मार डालो, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमें साफ पता चल जाता है कि माइकल को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और उसे हमेशा लगता है कि उसके फ्रेंड्स उसे मरीज की तरह ट्रीट करते हैं, उसे अजीब नजरों से देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे इंसान को जब कोई चाबी ला कर दे और कहे कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें मार डालेंगे तो वो और कंफ्यूज हो जाता है और इसीलिए वो पहले सीन में पार्टी एंजॉय करने के बजाय अपने कमरे में सोने लगा था। और जैसा कि उस माइकल ने कहा था, सच में उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ काफी इंसल्टिंग तरीके से पेश आते हैं, हमेशा उसे शक की नजरों से देखते हैं और उसी नजरिए से बात भी करते हैं। और आखिरकार उन्होंने उसको सेलर रूम में बंद कर दिया था, लेकिन माइकल उस कमरे से बच निकला था क्योंकि पिछले टाइम लूप के माइकल ने मरे हुए लेक्स के पॉकेट से चाबी निकालकर उसको दे दी थी। और यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है कि उस रात सबके सोने के बाद माइकल उठकर बाहर जाता है और पिछले साइकिल के माइकल से मिलता है और पूछता है, मैं अपने फ्रेंड्स को क्यों मारूं ये बताओ। वो कहता है कि तुम नहीं समझोगे और हाँ, तुम अपने वो टैबलेट्स मत लेना, तुम पागल नहीं हो, तुम नॉर्मल हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये जो तुम्हारे फ्रेंड्स है ना, वही तुम्हें वो टैबलेट लेने पे मजबूर करके तुम्हें पागल कर देना चाहते हैं। कल सुबह देखना, तुम्हें खुद असलियत पता चल जाएगी। अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि अगली सुबह जब माइकल उठकर नीचे आया तो रोज ने कहा था कि मैंने कल रात तुम्हें बाहर देखा, लेकिन माइकल ने कहा था कि मैं तो बाहर गया ही नहीं। इसके बाद की घटनाओं को दोस्तों अगर आप कनेक्ट करके देखेंगे तो जान पाएंगे कि ये टाइम लूप किस तरह बार बार चल रहा है। अब मूवी की शुरुआत के उस सीन पर जाते हैं जहाँ लोहे के दरवाजे के पीछे से एक लड़की की आवाज आ रही थी कि प्लीज मुझे बचाओ। वो कोई और नहीं, फिलहाल उस सुरंग में फंसी हुई क्लेयर की आवाज थी। और जब सारे ट्विस्ट्स खुल गए तो क्या ये मूवी खत्म हो गई? जवाब है दोस्तों नहीं। यूजुअली ऐसे टाइम लूप मूवीज में एक सेट घटनाएं बार बार होती रहती हैं और कहानी का अंत भी उसी तरह होता है, लेकिन इस मूवी के एंड क्रेडिट्स में कुछ अलग ही दिखाया जाता है। मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है जहां लिली वैन में सो रही थी और वैन के बाहर खड़ा था माइकल जिसने उसको जगाया था। और तब दूसरे साइड की विंडो से दिखाते हैं कि कोई भागा चलाता है और विंडो को धड़ करके पीट कर गिर जाता है। वो कोई और नहीं, एक्सीडेंट में घायल हुई लिली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन अगर इस साइकिल की लिली पिछले साइकिल की लिली को दरवाजा पीटते हुए देख लेती और घायल लिली उसको सच बता देती तो जरूर ये टाइम लूप टूट जाता। लेकिन अगर वो सिर्फ लिली का सपना होता तो फिर इस टाइम लूप को कोई नहीं तोड़ सकता और ये लोग बिल्कुल उस सिंबल के सांप की तरह बार बार खुद को ही मारते और अगले लूप में फिर जिंदा होते रहेंगे और ये साइकिल हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। ऐसे दो तरह के एंडिंग्स के चांसेस हैं यहाँ पर और इसी कंफ्यूजन के साथ डायरेक्टर ने यहाँ पर दम तोड़ दिया, मूवी खत्म कर दी। तो कैसी लगी दोस्तों ये माइंड बेंडिंग मूवी? बहुत टाइम के बाद लेकर आए। अगर आप समझ नहीं पाए हो तो वीडियो को एक बार फिर देख लेना, वैसे सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। इस मूवी के ट्विस्ट्स को समझकर फिर देखिए, आपको कहानी साफ साफ समझ में आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन का हर डिटेल ध्यान से सुनिएगा तो समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, यकीनन सर नहीं चकराएगा आपका। कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी मूवी यार, बताइए यार, क्योंकि बहुत ही अच्छी मूवी थी। वैसे उस तरह से अच्छी गुड फील वाली तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी साइको मूवी कह सकते हैं इसको हम। बाकी आप बताइए, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखेगा अपना, जो कि सबसे जरूरी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।